जिस आलिम रब्बानी का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था, और जैसे ही मदरसे की चटाई से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी हुआ है, वैसे ही विक्टोरिया ने अपने सिपाहियों को कहा बिस्तरा बांध लो। क्या कहना? इसलिए कि अब तक मुल्क के मुजाहिदीन से लड़ना पड़ रहा था, अब मुस्तफा के वारिसों से पल्ला पड़ गया। अभी बाबा के दोहल कहता है, जब सरहदें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब नस्लें खतरे में पड़ी तब मदरसों ने साथ दिया, जब वतन का सुहाग खतरे में पड़ा तब मुहाफिज बनकर मदरसे उतरे हैं। आखिर मदरसों से इतनी एलर्जी क्यों है? तो बलियाबी ने अब इस पर तहकीक शुरू की। ये वही अरब है, और ये उसी अरब का वो खित्ता जहां आज बैतुल मुक़द्दस है। आज उस बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की लाशें उठा रहे हैं, लेकिन उनके हौसलों को अमेरिका नहीं तोड़ पा रहा है। आज उनके हौसलों को इजराइल नहीं तोड़ पा रहा है। बच्चों के बाजू कट के गिर रहे हैं, लेकिन किसी माँ ने अमेरिका और इस्राइल से रहम की भीख नहीं मांगी है। टूटे हुए मकानात के मलबे के नीचे अपनी औलादों की चीखें माएं सुन रही हैं, लेकिन अमेरिका से कभी भी रहम की खैरात नहीं मांगी है। क्या कहना? आखिर आज क्या वजह है कि मदरसों पर इतनी कड़ी नजर? 12 रबीउन नूर है, सुबह सादिक का वक्त है, आमुना का आंगन है, अब्दुल्ला का मकान है। एक बच्चा पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ। क्या कहना? कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ। क्या कहना? आमुना बी ने झूम कर कहा मेरा लखते जिगर पैदा हुआ। लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ए लोगो तुम गलत फहमी में हो, ये इस्लाम का मिशन पैदा हुआ है। आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी। क्या कहने? मरते लोग रोज हैं, मिशन कभी मरता नहीं। आखिर मदरसों से इतनी दिक्कत क्यों? तो आज से बरस नहीं, हजारों साल पहले ये वही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है। क्या कहना? जो यहूद और नसारा के कब्जे में चला गया था। बैतुल मुक़द्दस की कुंजी यहूद के पास, और जिस तरह आज आले सऊद चुप हैं, उसी तरह कल भी आले सऊद चुप थे। लेकिन बलियाबी डंके की चोट पर कहता भारत में सऊदिया का ज़कात खोर तो चुप रह सकता, इमाम अहमद रजा वाला कभी चुप नहीं रहेगा, भी चुप नहीं रहेंगे। और उसकी वजह और बुनियाद क्या है? तब बलियाबी कहता मौत से उसे डराना जिसका खुदा मार्केट का खरीदा हुआ हो। लिख लो बिकता वही है जो बनता है। क्या कहना? वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया हो। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा देश भी कम महान थोड़ी है यार। जो सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त कर सका वो राज का बोझ उठाए हुआ, और जो बीवी का बोझ न उठा सका वो पूरा भारत उठाए हुआ है। 12 रबीउन नूर को जो मिशन चला, मिशन के कत्ल का मंसूबा मक्के में भी बना, अरब में भी बना, बद्र में भी बना, उहद में भी बना, तुबक में भी बना, करबला में भी बना, लेकिन लोग मरते रहे। मुस्तफा के दीन का मिशन न मरा। दुनिया की सरहदें, समंदर और सहरा सबको चीर कर मिशन बढ़ते रहा। ही फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस है, जहां शबे मेराज में मेरे मुस्तफा ने इमामत की थी, और सारे नबियों ने मुस्तफा की इक्तदा में नमाज अदा की। ईमान वालों के लिए करबला की खाक कितना मोहतरम है, तो फलस्तीन का बैतुल मुक़द्दस कितना मोहतरम होगा। लेकिन जब इसी तरह के काबे की कमाई खाने वाले सऊदिया के ज़कातखोर हुक्मरानों का कब्जा था, क्या कहना, और कुफ्र ने यकीन कर लिया था अब बैतुल मुक़द्दस मुस्तफा वालों के कब्जे में कभी नहीं जाएगा, तो उसी अरब के सहरा से एक मुस्तफा का आशिक पैदा हुआ। क्या कहना, नाम सलाहुद्दीन था। यूनिवर्सिटी का पड़ाव बनी, वो कॉलेज का पड़ाव बनी,
वो कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, नाम सलाहुद्दीन, वाह नाम सलाहुद्दीन। जिस वक्त के सलाहुद्दीन अरब के सहरा में खड़े हुए ऐलान किया है, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ूंगा, कुफ्र की दीवार तोड़ूंगा, बैतुल मुकद्दस के दरवाजे की कुंजी पर कब्जा करूंगा। याद कर, रिसर्च हो रहा अमेरिका में, यूएस में, यहूदियों की लाइब्रेरी में, नसरानियों के शोबे तहकीकात में। आखिर मदरसों से निकलता क्या है, मदरसों में रखा क्या है कि मुसलमान अपने बेटों की रोटियां कम कर देता है लेकिन मुस्तफ़ा के मेहमानों को कभी भूखा नहीं रहने देता। मुसलमान अपना मकान बाद में बनाता है लेकिन मदरसों की तामीर पहले कर लेता है। मुसलमान अपने अपने चूते हुए मकानों की रिपेयर बाद में करता है लेकिन मस्जिदों की तामीर करने में कहीं से बुखालत नहीं करता। वाह वाह। आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए, आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए। जिस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अरब के सहरा से ऐलान किया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करूंगा, जिस तरह आज सऊदिया के हुक्मरान हैं जो अमेरिका के, इसराइल के, नाटो के खौफ से चुप हैं, लेकिन बलियाबी कहता चुप वो रहेगा जिसकी सांस अपनी हो, जिसका जिस्म अपना हो, जिसका वजूद अपना हो। उन्हें कोई माई का लाल चुप नहीं करा सकता जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस मदीने वाले को नजर कर चुका हो। जिंदाबाद, उसे दुनिया की कोई ताकत चुप नहीं करा सकती, चुप नहीं करा सकती। जिसकी हर सांस मदीने वाले की चौखट पर नजर हो। क्या कहने। मेरी हर सांस नबी के लिए, मेरा वजूद नबी के लिए, मेरी हर धड़कन नबी के लिए, मेरा हर लम्हा नबी के लिए, मेरी कमाई का हर सिक्का नबी के लिए, मैं जिंदा रहूंगा तो नबी के लिए और कब्र से उठूंगा तो नबी के लिए। डराते हैं लोग, हड़काते हैं। जब जब हमारे मुल्क और मेरी नस्लों पर मुसीबत आई है कोई प्रोफेसर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जमाने को पता है कि अगर आलिम ने अहद की पगड़ी बांध ली, क्या कहने, तो फौजियों की भी हिम्मत जवाब दे देती है मुस्तफा के गुलामों के अज़्म के सामने। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अरब के सहरा में ऐलान किया, काफिरों मुशरिकीन याद रखो, सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करेगा तो करेगा। जब गैर मुनक़सिम भारत था तो इसी दबील और सिंध की साहिल पर मेरी बेटियों को कैद खाने में डाला गया। यूं से जकड़ी हुई बेटियों ने एक सदा लगाकर कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब के सहरा में मेरा एक दीनी भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन है, उससे मेरा सलाम कहना और बताना कि कैद खाने में सैयदा फातिमा की कनीजें हैं। हवाओं के दोष पर सलाम का जवाब नहीं, कैदो बंद की जिंदगी गुजार रही बेटियां तेरे सलाम के जवाब का मुंतजिर हैं। अरब के सहरा से चला है मुस्तफा का आशिक। मेरे अजीज, मदरसों से डर इसलिए लगता कि अब तहकीक की गई, रिसर्च किया गया, सलाहुद्दीन है कौन, तालीम कहां से हुई, यूनिवर्सिटी से के कॉलेज से, आखिर ये पढ़ा कहां, आखिर ये हौसला मिला कैसे, क्या कहने, आखिरी हिम्मत का पहाड़ ये पाया कहां से। तो बलियाबी जब तहकीक करके इस मंजिल पर पहुंचा तो नतीजा आ गया। क्या कहना कि कुफ्र को मदरसों की ईंटों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की इमारतों से डर नहीं लगता, कुफ्र को मदरसों की चटाइयों से डर नहीं लगता, कुफ्र को तो डर इससे लगता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ एक सलाहुद्दीन जब अरब की सारा से खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया में सदाए हक बुलंद हो। अगर ये मदरसे चलते रहे और हर मदरसे ने एक सलाहुद्दीन पैदा कर दिया तो कुफ्र की दीवारें कोई बचेगी नहीं। हर ईंट पर इस्लाम जिंदाबाद की पूरी दुनिया के ईमान वालों को तबाह करना मिनटों का काम है,
लेकिन जब तक जमीन पर मदरसे बचे रहेंगे तब तक कि लोगों के दिलों से नबी का इश्क नहीं छीना जा सकता। वाह वाह वाह। और जंगे खंजरों से नहीं लड़ी जाती, हौसलों से लड़ी जाती है। वाह वाह। जंगे हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हिम्मतों से लड़ी जाती है। क्या कहने, क्या कहने। और आज यही वजह है कि हथियार इस्राइल के पास है, हौसला फलस्तीन के पास है, बम बारूद इस्राइल के पास है, क्या कहना। हिम्मतें और इश्क नबी फलस्तीन के पास है। वाह। इंडिया के सलाउद्दीन अय्यूबी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, क्या कहना। मदरसे का पढ़ा था। वाह वाह। मदरसे का पढ़ा था। हाँ, फर्क ये कल में आज में कि आज मदरसों में मेरे उलमा कादरी बन के पढ़ाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को अब्दुल कादिर ने पढ़ाया। कुफ्र तिलमिला उठा कि मदरसे में ये भाई जलाल और ये वो रोब है, ये वो रोब है। लेकिन आज तो मेरे बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। दोते कि क्या करें, विकल्प नहीं है। यानी 4% वाले को से पूछिए तो वो कभी नहीं कहेगा, दलित से पूछ लीजिए कभी नहीं बोलेगा मेरे पास विकल्प नहीं। यूपी में 22%, बिहार में 18%, बंगाल में 30%, आसाम में 35%। इन्हीं को परेशानी है, विकल्प नहीं है। विकल्प बनो, आज नहीं कल तो बनना पड़ेगा। भारत से ईमान वालों का रिश्ता रोजगार का नहीं है, कारोबार का नहीं है। भारत प्रेम उनको सिखाना जिसका भारत में कुछ ना हो। भारत के ईमान वालों को भारत प्रेम का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। भारत से तो मेरी रूह का रिश्ता हो। कैसे? अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रूम में नहीं आया। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में। वाह। नाम आदम। माशाअल्लाह। नाम आदम। आदम। और दुनिया में पहला हाजी जो तवाफे काबा को गया वो मक्के से नहीं, भारत से। गर्चे दौलत और सरवत और टेक्नोलॉजी वाले मुल्क बहुत हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया। क्या कहना। भारत का। वाह वाह। जमीन लाख कीमती हो, लेकिन अगर नक्शे वाला मकान नहीं है तो बेडरूम की जगह बाथरूम बन जाएगा। और जमीन का साइज गर्चे छोटा हो, नक्शे के साथ बने तो छोटी से जमीन के टुकड़े पर सुकून वाला मकान जरूर बन जाएगा। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले हो तो दरी बिछाए हो। एक बार नबी की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ कांधे पर। और जब गांव गांव से चलो, हर गांव, हर वार्ड, हर मोहल्ले से चलो, तो तेरे कांधे पर गुंबदे खजरा का जब नक्शे वाला झंडा होगा और तेरी ज़बां पर जब एक नारा होगा, वो नारा ये होगा, सरकार की अजमत का नारा। जब लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से गलियां गूंजेंगी तो याद रखना उस दिन ये जो लाल आंखें दिखा रहे हैं सुकून का सुरमा तलाशेंगे, लेकिन मार्केट में नहीं मिलेगा। जो आला हजरत की गोद में आरा में, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत जब तशरीफ ले गए थे आरा फैजुल गुरबा की संग बुनियाद में, तो अल्लामा वाकिफ की उम्र बहुत छोटी थी, सादात में से मजजूब सिफत थे। उनके कलम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिया था। रईसुल कलम ने एक मर्तबा मुझसे फरमाया कि सुना है अल्लामा वाकिफ पटने में ही रहते हैं, बेटे अगर मिले तो किसी तरह उनको पटाओ। मालूम हुआ तो मैं उनको ढूंढते चला। जो बहुत बड़े ज़मींदार, लेकिन पूरी कायनात ये कि 2 कंबल रखते थे, एक बिछाते थे एक कांधे पर, और 3 पॉलीथीन, तीनों पॉलीथीन में, एक में छाई और एक में इतना कलम और कागज़ और चुक्कड़ और बीड़ी और सिगरेट। जब मैं करीब हुआ, जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने सलाम किया तो गौर से देखकर बोले,
मौलाना हो? मैंने कहा जी नहीं हुजूर, मैं खादिम। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में क्या ख्याल है? ने कहा वो मुजद्दिद हैं। माते मुजद्दिद तो उनको हाफ पैजामा वाला मानता है, इसके आगे क्या मानते हो? कि आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, फैज है या शहे तस्लीम निराला तेरा। वाह वाह। शरीफों की आदत नहीं तारीकियों में किसी को देखना।